दोस्तों, हिंदुओं के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ, जहां आज भी भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। हर साल दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं और पहले से ही इनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहते हैं इनको बाबा का बुलावा आता है, वे ही यात्रा पर जा पाते हैं। ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फीट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा समाप्त हो चुकी है और अमरनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। दोस्तों, बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 लाख के आंकड़े के पास पहुंच गई है। 1110 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। रक्षाबंधन के दिन से अमरनाथ यात्रा समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के दौरान ऐसे 5 चमत्कार हुए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और भगवान शिव शंकर को मानने लगेंगे। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के दौरान ऐसे कौन से 5 चमत्कार हुए जिसे देखकर वहां खड़े सभी भक्त हैरान हो गए और नतमस्तक होकर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ने लगे। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा में ऐसे कौन से 5 चमत्कार हुए जिसे देखकर सरकार भी हिल गई। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं अमरनाथ गुफा की कहानी क्या है। दोस्तों, मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के अमृत का महत्व छिपा है, इसलिए हिंदुओं में इसकी इतनी मान्यता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस गुफा में जो शिवलिंग है वो पूरे साल बर्फ में ढका रहता है, इसलिए बाबा भोले को बाबा बर्फानी कहा जाता है। इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त जन यहाँ आते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा के पहले चमत्कार के बारे में। दोस्तों, प्रयागराज के रहने वाले कुछ लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बनाया। दोस्तों, सभी भक्तों ने एक बस बुक करी और अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े और बस में जोर जोर से भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे। दोस्तों, वह बस धीरे धीरे अमरनाथ के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह बस आगे बढ़ती है, वैसे वैसे रास्ते बहुत सकरे हो जाते हैं। दोस्तों, बस ड्राइवर को बस चलाने में कठिनाई होने लगती है। थोड़ी दूर बस जाने पर बारिश भी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब बस और आगे बढ़ती है तो एक मोड़ आता है। ड्राइवर उस मोड़ पर बस को मोड़ता है, लेकिन आगे से एक कार आने की वजह से वह बस में ब्रेक मारता है, लेकिन बारिश की वजह से वह बस स्लिप हो जाती है और सीधे खाई में गिर जाती है। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर बस में बैठे लोग भी हैरान हो जाते हैं और जोर जोर से भगवान शिव के जयकारे लगाने लगते हैं। दोस्तों, बस में बैठा एक व्यक्ति भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब यह बस खाई में जा रही थी, तब उसने सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने भगवान शिव से कहा कि इस बस में बैठे यात्रियों को कुछ ना हो। दोस्तों, वह बस खाई से गिरकर नदी में जाकर गिर जाती है। बारिश के कारण नदी में पानी ज्यादा होने के कारण बस नदी में गिर जाती है और बहने लगती है और एक पत्थर से टकराकर रुक जाती है। दोस्तों, यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बस में बैठे किसी भी भक्त को चोट नहीं आती है। दोस्तों, लोग धीरे धीरे बस से उतरते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि यह बस कैसे रुक गई, लेकिन ड्राइवर को साफ साफ नजर आ रहा था कि यह भगवान शिव का चमत्कार है, जिसके कारण से हम लोग सुरक्षित हैं। वे लोग फिर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गए और अमरनाथ जी के दर्शन किए
किए और भगवान शिव से धन्यवाद कहा। दोस्तों अब आपको बताते हैं अमरनाथ के दूसरे चमत्कार के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में अमरनाथ में बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई। यह बहुत दुखद घटना हुई थी, लेकिन इसी बीच अमरनाथ में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए हैं और फिर से लोगों की कतारें अमरनाथ में लग गई हैं। दोस्तों जब अमरनाथ के कपाट खोले गए तो वहां ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के पंडित भी हैरान हो गए। दोस्तों इस साल की अमरनाथ धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो सावन पूर्णिमा 26 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इस साल अमरनाथ धाम के दर्शन पूजन के पहले दिन 1 जुलाई को मंदिर के पुजारी जब आरती करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा, वे देखकर हैरान हो गए। दोस्तों मंदिर के पुजारियों का ऐसा कहना है कि अब से पहले तक इन्होंने कभी ऐसा नजारा अमरनाथ गुफा में नहीं देखा था। पुजारी जी इस दृश्य को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे और वे इसे शिव का चमत्कार बता रहे थे। दोस्तों अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व सिर्फ प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं, बल्कि यहाँ शिव ने देवी पार्वती को अमर कहानी सुनाई थी। मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि देवी सती का कंठ यहीं गिरा था। दोस्तों पुजारी पूजा के लिए हिमलिंग के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक कबूतर हिमलिंग पर बैठा था। इस दृश्य को देखकर पुजारी अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि अमरनाथ गुफा में कबूतर के पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती कबूतर के रूप में विराजते हैं। कबूतर का पवित्र गुफा में दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कबूतर का दर्शन साक्षात शिव जी के दर्शन के समान माना जाता है। दोस्तों नीलमत पुराण शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंड की माला देखकर पूछा, हे प्रभु यह मुंड किसके हैं और आप इसे धारण क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार इस मुंड माला में एक मुंड बढ़ जाता है। यह भी मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ? भगवान शिव ने तब देवी पार्वती की जिद पर उन्हें अमर होने का रहस्य बताया, जिसे अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इस अमर कथा को सुनने के लिए भगवान शिव ने गोपनीय स्थान अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। कोई अन्य लोग इस कथा को नहीं सुन पाए, इसलिए भगवान शिव ने काला अग्नि को प्रकट किया और आदेश दिया कि जो भी जीवधारी इस गुफा में है वह सभी जलकर भस्म हो जाए। दोस्तों काला अग्नि ने सभी को जला दिया। दोस्तों देवयोग से उस गुफा में उस समय कबूतर ने 2 अंडे दिए थे जो नष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अंडा जीवधारी नहीं माना जाता है। जब भगवान शिव कथा कहने लगे तो अंडे से कबूतर के बच्चे निकल गए और कथा सुनने लगे थे। कथा सुनते ही देवी पार्वती को नींद आ गई, लेकिन दोनों कबूतरों ने पूरी कथा सुन ली। दोस्तों कबूतर के बच्चे अमर कथा के प्रभाव से तुरंत बड़े हो गए और कथा के बीच में आवाज करने लगे। दोस्तों इससे भगवान शिव समझ रहे थे कि देवी पार्वती कथा सुन रही हैं। जब भगवान शिव को सत्य का ज्ञान हुआ तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और कबूतर को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु आपके मुख से हमने अमर कथा सुन ली, आप हमें मार डालेंगे तो आपके बनाए नियम भंग हो जाएंगे, क्योंकि कथा सुन लेने के कारण अब हम अमर हो गए हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझकर कबूतरों से कहा कि अब तुम अमर और निर्भय होकर इस गुफा में निवास करो। तुम्हारे दर्शन से मनुष्य को शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी